हेलो गाइस। 12 और 13 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई का जो ऑनलाइन पेपर चल रहा है, तो इसमें जो भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्राप्त हुए हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम 14 नवंबर और 15 नवंबर में जो भी आए हुए थे, उसकी हम वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप उसको जा कर के देख लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये पूछा गया था। वहीं अगर जो राज्यपाल के अध्यादेश की बात करें तो 1, 2, 3 है, तो इसको 2, 1, 3 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अनुच्छेद 48 ए में क्या है, तो पर्यावरण के सुधार एवं वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 ए में है। पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास है। और 1882 में जो है इसकी रचना की गई थी। कह रहा है कि भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होता है। कह रहा है प्रेमचंद की अधूरी उपन्यास कौन सी है। प्रेमचंद की तो बहुत सारी उपन्यास है, लेकिन अधूरी कौन सी है, तो मंगलसूत्र इनकी अधूरी है। उसके बाद से 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री यानी कि 8 इस तरह है कुछ, इसको आप आधा कर दीजिए तो देखिए समथिंग ऐसे एम बन रहा है और ऐसे एम बन रहा है। तो एम एम से आप याद रख सकते हैं कि मिनिकॉय और मालदीव। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। कह रहा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स से ही उठाया है। कह रहे कि 6वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो बता देना चाहता हूँ कि भारत बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का जो बंटवारा हुआ था वो किया गया था, और ये 1 अगस्त 2015 को किया गया था। कह रहा कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत, निहार, नीरजा, ये सारी जो हैं महादेवी वर्मा की रचना है। वहीं पे पूछा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है 76 में जो है ये है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, तो इसके जो लेखक है इंशा अल्लाह खां है। उसके बाद से कह रहा है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में बनाया गया था। आर्टिकल 322 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा, इससे कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इसमें टोटल 29 विषय थे। बता देना चाहता हूँ कि टोटल जो है 29 विषय है, और ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। वहीं अगर जो 74वां संविधान संशोधन कहा जाए, तो ये भी 1992 का है, लेकिन इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। किसका, नगर पालिका। ठीक है, इसमें पंचायती राज, इसमें नगर पालिका, और ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। और इसमें टोटल 18 विषय हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए। मान लीजिए कि इसको कैसे याद करें कि 29 विषय हैं, तो 8 और 2 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और +2 को ऐड करिए 11। तो ये 11 यानी कि ये 11 यानी कि 11वीं अनुसूची में ये है। चलिए बिना किसी देरी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट करते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू हुआ। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और वहीं अगर जो बात करें कि आर्टिकल 24, तो बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। कह रहा है कि प्रबंध कोश ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो राजशेखर सूरी जो है इसके लेखक हुए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा है, जो कि राजस्थान में है। कन्नौज का युद्ध 1540 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कह रहा है कि चीन की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है नाम है। सरला मुगदल केस आर्टिकल 44 से संबंधित है। ठीक है, और समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 है। उसके बाद से भारत का प्रथम जेंडर पार्क केरल में खोला गया। कलेंजर किला कहाँ है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि जनहित याचिका शुरू करने वाले पहले जज कौन से हैं, तो कौन है, पीएन भगवती हैं। कह रहे कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट का क्वेश्चन, अब ये दोनों देखिए कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए दोनों को हम एक साथ लिख लिए हैं। कह रहे कि सूचना औद्योगिकी अधिनियम ये कब का है, तो 17 अक्टूबर वर्ष 2000 का। अगर जो सूचना का अधिकार अधिनियम पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 का, इसको याद रखिएगा। कह रहे कि राष्ट्रीय तिरंगा को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 243 ए में क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। कुंडलिया दोहा रोहला से मिलकर के बना होता है। टोटल 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जी थे। कह रहा मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, लागू कब हुआ था, तो 1988 में लागू हुआ था। निर्वाचन आयोग, अब ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग भाग 15 है और इसमें जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक। वहीं अगर जो राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करें तो भाग 18 होगा और 315 से लेकर के 323 तक होगा। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि रसराज नामक पुस्तक किसकी है, तो मतीराम की है। फिर आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। आईपीसी की धारा 295 में क्या है, धर्म से संबंधित है। आईपीसी की धारा 511 आजीवन कारावास से। कह नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। ठीक है, वहीं पे अगर जो अगली बात करें कि रस के अंग मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। आर्टिकल 21 का संबंध जीवन जीने का अधिकार से है। कह रहे कि संशय की एक रात के लेखक कौन है, तो नरेश मेहता है। वहीं अगर जो बात करें कि 52वां संविधान संशोधन जो हमारा 2003 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था, तो पहले बता देना चाहता हूँ कि इसका जो संबंध 8वीं अनुसूची का जो संबंध होता है वो भाषा से होता है। किससे, तो भाषा से होता है। तो इसके अंतर्गत 4 मुख्य भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद से आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होगा, इसमें साफ साफ ये कहा गया है। उसके बाद से हिंदी का क्वेश्चन था कि प्रत्यय के प्रकार तो 2 होते, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद से उसी में पूछा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 148 में कौन है, तो कैग है। कैग कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद मुर्मू जो है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। उसके बाद से कह रहे कि भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हरियाणा में है। अकबरनामा के जो लेखक हैं अबू फजल हैं। वहीं अगर जो बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 का है और इसको जो है आर्टिकल 51 का में रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं भक्त माल के लेखक कौन है, तो नाभा दास और नारायण दास जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और राज्यपाल का अध्यादेश अभी हमने बताया था 213 यानी कि 213 जो है राज्यपाल का जो है अध्यादेश। वहीं झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये हमने जो है पूरा जो है कर लिए हैं। ये 12 और 13 नवंबर 2021 में जो भी यूपीएसआई के पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे रिलेटेड 1 आध 2 4 क्वेश्चन हमने और एक्स्ट्रा रख दिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।